हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के सर्किल का क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो रेडियस दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और कहता है उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड का परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। यानी कि आपको त्रिज्यखंड निकालना। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो दो त्रिज्या द्वारा, तो यहाँ पे त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 3.6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि रेडियस की लंबाई सभी जगह बराबर होता है। और यह इसका केंद्रीय कोण यानी कि एंगल जो थीटा का मान दिया है वह 36 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे जो आकृति घिर रहा है ए, ओ और बी, इस आकृति को ही हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड का परिमिति निकालने के लिए कहता है। तो परिमिति में क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिज्या और यहाँ से ए बी चाप, तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास दोनों निकालने के लिए कहता है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालने के लिए कहता है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। पहले दिया हो उसको नोट करते हैं। गिवन दिया है r बराबर 3.6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह, तो यहाँ से हम लोग r कॉमन ले लेंगे, तो पाई थीटा बटा 180 डिग्री प्लस 2 हो जाता है। तो इससे हमारे पास त्रिज्यखंड का परिमाप निकल जाता है। चलिए अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो r का मान दिया हुआ है हमारे पास 3.6, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, थीटा का मान दिया हुआ है 36 और 180 डिग्री बटा में 180 डिग्री प्लस 2। अब क्या करते हैं, 36 से काटते हैं। तो 36 बचे 36 बचे कट जाएगा 180 डिग्री। अब पुनः इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3.6 तो हमारे पास यहाँ पे आता है 22/7 बचे 35 प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। 3.6 यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे 22 प्लस 35 गुना 70, 3.6 इंटू 92/35। पुनः इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं। काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 बचे 10, 2 से कट जाता है 18 बार में। अब हमारे पास आता है 18 इंटू 92। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 में 92 से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 1656 बटा में 35 बचे 175। अब इसको हम पूर्णांक में चेंज करते हैं। पूर्णांक में चेंज करते हैं दोस्तों, पूर्णांक में चेंज करने यदि नहीं आता है तो जरा ध्यान देंगे। 1675 में हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉरी 1656 175 से, तो ये लगभग आपको लगता है 9 बार में लग जाएगा। 9 × 45 के 5 हासिल 4
9 7 63, 4 67 के साथ हासिल 6, 9 6 15, 6 में से 5 घटेगा 1, 15 में 7 घटेगा 8, कट को 0। तो जो हमारे पास शेषफल आता है, भागफल को हम लोग यहाँ लिखते हैं और शेषफल को ऊपर, और जो नीचे वाला होता है उसको ज्यों कहते हुए लिखते हैं। तो इससे हमारे पास इसका क्या निकल गया, सेंटीमीटर में इसका हमारे पास परिमाप निकल गया। क्या निकल गया, परिमाप। अब हमारे पास कहता है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कहता है हमें निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिखते हैं एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया हुआ है 3.6 इंटू 3.6 बटा में 360 डिग्री। और इसको मिटा ही दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.6 गुने 3.6 गुने थीटा का मान 36 डिग्री बटा में 360। इससे यह क्या हो जाता है, 10 बार में कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा, 10 बार में। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 22 इंटू इसको गुना करेंगे 36 में, 36 से 36 का स्क्वायर होता है 1296। कितना होता है, 1296 होता है। पॉइंट रखेंगे, दोनों के यहाँ जाएगा, बटा में 7 दाएं के 70। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 22 से मल्टीप्लाई करने से आता है 285.12 बटा में 70 से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आता है 4.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया। चलिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा, और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, 24। सबसे पहले जैसे से कह रहा है उसे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, पहले एक क्रिएट करेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। तो वर्ग का क्या होता है, सबसे पहले वर्ग के बारे में जान लीजिए। इसका नाम लेते हैं ए, बी, सी और डी। वर्ग का प्रॉपर्टी जो होता है इसमें, ए बी की लंबाई BC की लंबाई के बराबर तथा CD की लंबाई के बराबर तथा AD की लंबाई के बराबर, अर्थात वर्ग के चारों भुजा की लंबाइयां जो होती है आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस प्रकार से वर्ग के चारों शीर्ष पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए अब हम आगे आते हैं। तो कहता है यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र शीर्ष पर हो,
और इसके प्रत्येक शीर्ष पर क्या कहता है, एक त्रिज्यखंड कहता है, और उस शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग के भुजा की आधी लंबाई का हो। तो वर्ग के भुजा की लंबाई का क्या है, इसकी त्रिज्या आधी लंबाई का है, यानी इतना आता है, इस तरह से। तो कहता है तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिज्यखंड यदि काट लिया जाए तो शेष हमारे पास यह आकृति बचता है, तो इस आकृति का हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, इस आकृति का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अब हमारे पास दिया हुआ है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। तो टोटल यदि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा जो हो जाएगा, आधा से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आर निकल जाता है 7 सेंटीमीटर। तो यह भी हो जाता है रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से घटा लेते हैं, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल बच जाता है, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल ले आर बराबर, यानी कि त्रिज्या बराबर, तो भुजा की लंबाई 14/2, तो कितना निकल जाता है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो प्रश्न से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगा 7 गुने 7 इंटू थीटा। थीटा हमारे पास हो जाता है 90 डिग्री बटा में 360, 9 चौका 36, 4 से 4 यह भी कट जाता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस। अब 22/7 पाई का मान रखते हैं हम 22/7 इंटू 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाता है 196, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154, यानी कि 196 में 154 घटाते हैं तो 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 9 में से 5 से घटेगा 4 हो जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल जा रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, इस पे आते हैं। तो कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। चलिए 25 में कहता है, सबसे पहले एक सर्किल दिया है वृत्तखंड बनाने के लिए। तो पहले वृत्तखंड को समझिए, वृत्तखंड क्या होता है। तो यह जो आकृति आपको दिख रहा है, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसका केंद्रीय कोण जो आपके पास दे रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो वृत्तखंड, यह जो आकृति बन गया आपके पास, यह त्रिज्यखंड बना। तो यदि इसके जीवा यहाँ से यहाँ तक जीवा खींच लेते हैं, तो जीवा और इस चाक के बीच घिरा गया आकृति जो है यही बनता है वृत्तखंड। तो पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम निकाल लेते हैं तो बच जाता है, निकाल करके घटा लेते हैं तो यह बच जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए ए
ओ बी। तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। गिवन रेडियस बराबर 3.5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब हम लोग यूज करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर का वैल्यू 3.5 गुने 3.5, पाई का मान होता है 22/7, थीटा का मान 90 डिग्री बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अब सबसे पहले आगे बढ़ते हम लोग 3.5 गुने 3.5, 9 चौका के 36 कट जाता है, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4 और 2 से 11 बार में कट जाता है, 11/7 दूना ये 14 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 90 का मान वैल्यू होता है 1, इसे रखने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं 3.5 गुने 3.5, अब क्या करेंगे एलसीएम, 14 और 2 का एलसीएम 14 ही होता है, 11, 2 सते 14, 1 सते 7, 3.5 गुने 3.5, 11 में 7 4 11, 14 हो जाता है, काटेंगे कैलकुलेट करेंगे, 2 दूना के 4, 2 सते 14, 7 पचे 35.5 बार में कट जाएगा, 5 दूना के 10, 0.5 में 2 से गुना करते हैं, 0.5 का मतलब आधा में 2 से गुना तो 1 हो जाएगा, 1 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। 26 कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से ए बी सी डी ई एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग बताएं। तो चलिए सबसे पहले इसका समपंचभुज का केंद्रीय कोण निकालेंगे। क्या करेंगे केंद्रीय कोण निकालेंगे। देखिए पहले फिगर को समझिए और फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार का है। 2 3 4 5 देखिए पंचभुज हो गया, यानी कि सबसे पहले इसका अंतःकोण पता करना होगा। तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ इस पर इस प्रकार से वृत्त ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है 2 सेंटीमीटर, और भुजा के सबसे पहले हमारे पास रेडियस लिख लेते हैं गिवन में जो जो दिया गया है उसको।
रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और भुजा की संख्या पहले लिख लेते हैं। भुजा की संख्या बराबर 5, यानी कि n बराबर 5। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके अंतःकोण को ज्ञात करते हैं। तो ज्यामितिक से हमारे पास अंतःकोणों का अंतःकोण बराबर फॉर्मूला होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर। और सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ज्यामिति से बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बटा में n, यानी भुजा की संख्या। तो यहाँ पे बहुभुज नहीं पंचभुज है, तो पंचभुज के अंतःकोण पहले निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इसीलिए अंतःकोण बराबर, तो अंतःकोण बराबर हो जाता है 2 इंटू n का वैल्यू 5 माइनस 4 गुने 90 डिग्री बटा में 5 से कट जाता है 18 बार में। अब कैलकुलेट करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई का काम होता है। 5 गुना 10, 10 में से 4 घटेगा, निकलेगा कितना 6, 18 78 से, यानी कि थीटा का मान, इसीलिए हम लिख लेंगे थीटा बराबर 108 डिग्री। चलिए दोस्तों, थीटा का मान भी हमें निकल गया है। तो कहता है प्रत्येक इसके अंदर जो त्रिज्यखंड बन रहा है सबका योगफल। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे त्रिज्यखंड का योग हमें निकल जाता है। तो चलिए तो इसीलिए हमारे पास सूत्र बन जाएगा त्रिज्यखंडों के अंतःकोणों का योगफल बराबर 5 गुने पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। तो चलिए 5 गुने पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस का मान हमारे पास दिया गया है 2 गुने 2, थीटा का मान 108 डिग्री निकल गया और बटा में दिया हुआ है 360 डिग्री। चलिए इसको सबसे पहले काटने का काम करते हैं। तो 9 से काटते हैं तो यह कट जाता है 9 चौका 36, 9 एकाई 9 और 9 गुना 18, 4 तिहाई के 12, 4 दाने के 40। चलिए फिर करते हैं तो 2 पचे 10 और 5 से 5 भी कट जाता है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 तिहाई 66, सॉरी 22 गुना 44 और 44 तिहाई 4 3 12, 4 3 12 1 13 बटा में 7। आंसर पूर्णांक में होगा। पूर्णांक में तोड़ेंगे किस प्रकार से तो बता चुके हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 7, 7 6 13, 7 8 56, घट के आ जाता है 6, यानी कि 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल निकल जाता है। तो चलिए अब हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर हम लोग अगले क्लास में आते हैं आय की ओर। और इस वीडियो को यदि कंटिन्यू आप लोग क्लास 10th का
इस तरह से हर एक क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को यदि दबाते हैं तो आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन यानी प्रत्येक वीडियो जब भी डाला जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद।